सीमा छा कयो तूं? छो नी के ॿार न ॾेई पई? ॿारनि जे नाला तब्दील करे छॾियो। बुछड़ी कंजरी बेगैरत औरत। तोखे कुझु न नज़रे थो? हर शइ दर्ज वेच वटा तू खड़े वई आ, ॿार भी हुनजो खड़े वई आ। शर्म ना अचे पई? बताती चलूं, तेरी औकात नहीं है मुझसे इस तरह के बात करने के या मेरे बारे में इस तरह का बोलने का। तू खुद एक नीच और बेशरम औरत है, पूरी दुनिया को पता है। जिसको तू भाई कहती थी उसके साथ तेरे नाजायज ताल्लुक थे। कम से कम हम इस तरह के लोग तो नहीं है ना, जिसको भाई कहते हैं वो भाई ही होता है। तेरी तरह हम लोग नहीं उनके साथ गलत रिलेशन में रहते जैसे तू रह के गई है। अभी सब समझ आ रहा है। पुरानी वीडियोस में जो तू कहती थी ना पाकिस्तान में भाई बहन को नहीं छोड़ते, तूने ग्रीन सिग्नल दिया होगा तो फिर अगले ने तुझे नहीं छोड़ा होगा। और तो भाई बहन के इतने पाक रिश्ते को तूने तार तार कर दिया। तू तो बहुत जलील और कमीनी औरत है। तो आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ वीडियोस गुलाम हैदर सर की फैमिली की, जो कि बांदरी कहती है कि बलोच औरतों के पास फ़ोन ही नहीं होता, बलोच औरतें आज़ादी से नहीं रहती और कभी कैमरे के सामने भी नहीं आ सकती। अपनी बहन के बारे में भी यही कहती थी कि ये मेरी बहन नहीं है। कभी कहती उनके पास तो फ़ोन ही नहीं है, कभी कहती वो कैमरे के आगे आ ही नहीं सकती। तू कैमरे के आगे आ सकती थी, तुझे इतनी आज़ादी थी क्या? और औरतें नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती। अभी दोस्तों मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी है, मेरे सामने आए कुछ वीडियोस क्लिप शॉर्ट वीडियो के, तो उसमें मेरे बारे में फिर से बकवास कर रही है। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ, बांदरी सुन मेरी बात, तेरी तरह मैं नहीं हूँ, ठीक है? दिखावा कुछ और, फिर अंदर मन में कुछ और। तू तो बड़ी नीच औरत थी, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। तू तो वो है जो आमने सामने भाई बोलती है, फिर उसके बाद गलत रिलेशन में रहती है। और वो तेरा बेगैरत भाई सबके सामने तुझे आके ईद देता था, गिफ्टें देता था, तेरे सर के ऊपर हाथ रखता था, और फिर बाद में पता चला कि तू उस भाई के साथ रातें रंगीन करती थी। अरे लानत है तुम दोनों भाई बहनों पे, शर्म आती है मुझे। तुम लोगों का मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती बांदरी, ठीक है ना? जिस तरह की तू करतूतें करती है, कम से कम मैं दिखावा वाला रिश्ता तो नहीं करती, झूठ तो नहीं बोलती ना। तू तो बड़ी बेशरम औरत है। जैसी फितनी औरत से तो अल्लाह बचाए, तेरे जैसी कमीनी औरत हमने तो जिंदगी में नहीं देखी थी, जो इस तरह के आके बकवास करती है। पहले खुद को तो देख नीच, पहले अपनी गिरबान में ऐसे झांक के देख, फिर तू दूसरों के बारे में बात किया कर, ठीक है? ऐसे नहीं बकवास किया कर। पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचा कर और अपनी गिरबान में झांक के देखा कर कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहले खुद की जरा करतूते कारनामे याद कर लिया कर। मैंने इसको बांदरी को बताया भी था। मैंने कहा बांदरी अगर तू कैमरे के आगे आ सकती है तो वो लोग कैमरे के आगे क्यों नहीं आ सकते? सब लोग कैमरे के आगे आ सकते हैं। अगर इसकी बात हुई तो सब लोग बाहर आना पड़ा तो सब लोगों को वो बाहर भी आएंगी। और ये उनकी फैमिली की वीडियोस है जो कि मैं आप सब लोगों के करने जा रही हूँ। वो इसको क्या पैगाम दे रहे हैं ये आप सब लोग भी सुनिए। बांदरी को बलोची समझ नहीं आती, बलोची में बोल भी नहीं पाती, सिर्फ इसकी कौम का नाम बलोच है, रिंद बलोच। और ये सुरैकिन है, सुरैकी इसको समझ आती है, सुरैकी में बात करती है, और सिंधी भी इसको आती है, सिंधी में भी बात कर लेती है और सिंधी समझती भी है। बलोची ना इसको समझ आती है, ना इसको क्या हाल है कि सिवा और कुछ इसको ना बोलना आता है, ना इसको सुनना आता है, ना समझना आता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने उनकी बड़ियों को बोला कि आपको सिंधी में या वीडियो बना के दो या सुरैकी में। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सिंधी में मुझे ये वीडियो बना के दी, ठीक है? जब मैं उनके पास गई हुई थी उनकी अम्मी का दुख करने, तो वो वीडियो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये बांदरी को भी तमाचा है और बांदरी को ये पैगाम है, अगर बांदरी तो इतनी सच्ची है तो इनके साथ लाइव में आके बात कर, ये तुमसे बात करने के लिए भी तैयार है। हमने तुझे हर तरह से ऑफर दिया, अगर तू दुखी है तो तू राब्ता कर सकती है, अपने बारे में बता सकती है, अगर तू चाहती क्या है। अगर तू दुखी नहीं है, जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है, बकवास कर रही है, तो ये बकवासें करना बंद कर दे। मैंने तुझे पहले भी बोला था, अगर वक्त आया तेरे लिए तो सब लोग बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं और तेरे साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं। तो कहती है ना बलोच लोग जालिम होते हैं, उनकी औरतों के पास फ़ोन नहीं होता, उनकी औरतें आज़ादी के साथ नहीं रहती। अभी तो सुन, इन्हीं बलोची औरतों का तो पैगाम सुन, तेरे लिए क्या कह रही हैं और तेरी क्या इज्जत करती हैं और तुझे किस तरह का तमाचा मार रही हैं। ये पैगाम सिर्फ तेरे लिए मैंने रिकॉर्ड करवाया और सबको दिखाने के लिए कि बांदरी कितनी झूठ बोलती है। आज भी इंसान है जो अपने से काम रखते हैं, अपनी खेती बाड़ी में मगन है, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। इस बांदरी की तरह ना ही बकवास करती हैं, ना ही ऐसे बिना वजह फजूल ठुमके लगाती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। लेकिन इस औरत को खुली आज़ादी थी, कभी उन्होंने इसके ऊपर सख्ती नहीं की, ना इसकी सास ने, ना इसकी क्या कहते हैं देवरानी ने, ना इसकी सौतन ने। उल्टा ये खुद सबके ऊपर जुल्म करती थी। अगर वो लोग सख्त होते तो इसको गांव में बैठाते, अपने साथ बैठाते, अपने साथ खेती बाड़ी का काम करवाते या उधर ही रहती गांव में। लेकिन नहीं, सबको पता है ये एक फितनी औरत है, चालाक औरत है, ये एक नमूनी है। नमूनी कहती है बस मैं हूँ तो कोई चीज़ हूँ। अरे तुझसे अच्छी अच्छी औरतें भी मैंने गाँव में देखी है जो तुमसे ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी अपने दायरे में रह रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हैं। तेरी तरह नहीं है। तू तो बेशरम कहती है ये आतंकवादी हैं, ये पैदा होते ही इस तरह के काम करवाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने काफ़ी सारी तेरी वीडियोस देखी है। अगर ये ऐसे हैं तो उनमें से फिर तेरा भाई भी तो होगा ना, तेरा चाचा भी होगा। वो लोग क्यों फौज में हैं? उनको नहीं ट्रेनिंग दी तेरे घर वालों ने?
कितनी झूठी और मक्कार औरत है तू। तो दोस्तों ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, आप सब लोग खुद फैसला कीजिए ये बांदरी को क्या पैगाम दे रही है, ये आप भी सुने और बांदरी तू भी सुन के अभी इसका जवाब जरूर देना अगर तुझ में हिम्मत है तो। वैसे तो तू कहती है मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन जब तेरी बहन कैमरे के आगे आती है तो तेरा चेहरा उड़ जाता है और तू उसी टाइम कैमरे बैठ के मुकर जाती है ये तो मेरी बहन है ही नहीं। अगर मेरी बहन है तो वो मैं उसको ये कह रही हूँ वो कह रही हूँ, पहले तो मेरी बहन है ही नहीं तो मानती नहीं है, अभी तो इसका भी बोलेगी कि इसको मैं मानती नहीं हूँ, ये कौन है। और तू हर इंसान का कहती है चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ। भाई क्यों चेहरा दिखाएं? तुझ जैसी गंदी औरत के लिए वो बेपर्दा हो और अपना चेहरा दिखाएं, तेरे जैसी नालायक के लिए जो कि किसी की है नहीं, तुझे तो किसी का एहसास ही नहीं है। तो जब भी बैठती है उनकी कोई इज्जत नहीं करती, उनके बारे में बुरा भला तो कहती है, ना तो उनकी भाभी को छोड़ती है ना तो उनके घर वालों को छोड़ती है। इतनी गरीब और मस्कीन और जो अपना घर संभाल रही है इज्जत के साथ अपने घर में रह रही है, तेरी तरह बदतमीज नहीं है जिस तरह की तू है। तेरे लिए तो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास नमूनी। तू तो ऐसी, तू तो अभी मैं बोलूँ तो तुझे क्या बोलूँ, मुझे इतनी गुस्सा आता है ना तुझ पे। हमारे पाकिस्तान के ऊपर तो गलत बात बोलती है, हम मुसलमानों के ऊपर बोलती है, और तो तूने तो अपने घर वालों को भी नहीं बख्शा। एक इंसान होता है वो कहते हैं 7 घर छोड़ के 8वें घर में वार करता है, तूने तो बार बार अपने ही घर में वार किया है, बार बार तूने अपने घर में वार किया है। अरे लानत है, मैं कहती हूँ तुझ जैसी औरत पे, जो तेरी बच्ची खुची जिंदगी है ना उस पर भी लानत है बेशरम औरत। अभी तो इस वीडियो का जवाब जरूर देना अगर तेरे पास हिम्मत है तो। वैसे तो तू अपने आप को बहुत कुछ समझती है, मरे हुए चूहे को साथ लेके, मरा हुआ चूहा मेरी ताकत है। सिर्फ तुम लोग आके इंसानों को गुमराह करते हो, दुनिया को ये दिखाते हो हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा वो मरा हुआ काला चूहा वो डांस कर रहा था, तू है इसी लायक, तुम दोनों हो ही इसी लायक। एक ढोल ले लो वो अपने गले में डाल दो काले चूहे और तू ढोल बजा और वो बांदरी नाचेगी। तुम लोग हो ही इसी लायक, नाचने के लायक हो तुम लोग, और तो तुम लोगों में कोई टैलेंट है ही नहीं। कभी उसके ऊपर बकवास करते हो कभी उसके ऊपर करते हो। दोस्तों ये बिल्कुल झूठ बोलती है, बलोच लोग ऐसे नहीं होते, इज्जतदार होते हैं, वफादार होते हैं। ये आके कैमरे के आगे बकवास कर, आप खुद ये वीडियो देखिए, आप खुद फैसला कीजिए। और मैंने इस बांदरी को भी बोला था, बांदरी तेरे लिए अगर किसी को भी बाहर आना पड़ा, कैमरे के आगे आना पड़ा तो वो आने के लिए तैयार हैं। तू ये मत समझ के सिर्फ मैं कैमरे के आगे आ सकती हूँ और कोई नहीं आ सकता, और मैं जो भी उनके बारे में झूठ बोलती रहूंगी और दुनिया एतबार करेगी। अरे बेशरम, किसी को तो बख्श दे, किसी को तो छोड़ दे। उनका तूने खाया है, उनका तूने पिया है, उनके घर में तू रह के आई है, जब भी गई है कितनी उन्होंने तेरी इज्जत की है। और जब वो लोग उन्हें आने की कोशिश की तो तुम लोग अपने नंबर ही बंद कर देती थी। तू ऐसी बेशरम औरत है, इसको मैं नागिन बोलूं तो भी कम नहीं है। ये वो नागिन है जो अपने घर में डसती रहती है, कभी किसको तो कभी किसको। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता तो ये समझती है कि मैं बस सच्ची बोल रही हूँ और पूरी दुनिया मुझ पे एतबार करेगी। ये समझती है वो कैमरे के आगे तो आ नहीं सकती। मैंने तुझे पहले भी बांदरी बोला था, जब वक्त आया तो वो कैमरे के आगे जरूर आएंगी, और अभी वो कैमरे के आगे आ चुकी हैं। आप सब भी देखिए और ये बांदरी भी देखे और बांदरी इसका जवाब भी दे। तो प्यारे व्यूवर्स, आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए बांदरी कितनी झूठी है और बेशुमार लानते दीजिए। पिछड़ी किन्नी औरत सीमा छा कयो तू छोनी के बार न ॾें पई, ॿारनि जे नाला तब्दील करे छॾियो। बुछड़ी कनिरी बेगैरत औरत, तोखे कुझु न नज़रे थो। हर शइ दर्ज वेच वटा तूं खणे वई आहे, ॿार बि हुनजो खणे वई आहे, शर्म न अचे पई तोखे? तो ज़ैफ़न जे माण्हू जे नालो बदनाम करे छॾियो छो? बेगैरत औरत, तोखे कुझु न समझ अचे पई। ॿार हाणे हैदर खे वापसि मोटाए ॾे। बुछड़ी हर चीज़ हुनखे खपाए छॾी आहे तूं, ज़ैफ़न जे नाले बि ख़राबु करे छॾी आहे तूं, छो ईअं कयो? हाणे हुनजो ॿार वापसि कर हैदर जो, शर्म कर कुझु। ज़ैफ़न माण्हू जो नालो बि ख़राबु करे छॾियो तूं त। बदतमीज़ औरत, जे नालो तो तब्दील करे छॾियो, पंहिंजो छो न कयो? ज़ैफ़न जी बदनामी करे छॾे तूं, सिंधियुनि जी, बलोचनि जी, सभिनी जी। बलोच अहिड़ा थोड़ी आहिनि, बलोच माण्हू त पंहिंजी इज़त जे लाइ पंहिंजी जान छॾे ॾियनि। तूं कीअं कजो? हुनजो छा ॾोह हुयो तूं ईअं कयो? हुन वीचारे जो पहिरें घर बर्बाद कयो, हाणे बि घर बर्बाद कयो, ज़ैफ़न जे नाला बदनाम कयो सभिनी जो, छो ईअं कयो तूं? हैदर वीचारे जो कसूर त ॾस तूं, बार उनके मुटाए दे। हाणे बुछड़ी रन फैसला कीजिए कितनी ये झूठी और मक्कार औरत है। ऐसी ढोंगी औरत, ऐसी फितनी औरत हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, और अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी औरत हमें जिंदगी में दोबारा ना देखने को मिले। अभी इसको बोले बांदरी चुल्लू भर, अब मैं क्या बोलूं, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज है जिसकी वजह से मैं फिर कंट्रोल खुद को कर जाती हूँ। ऐसी औरत जो कि आके सिर्फ झूठ बोलती है कैमरे के आगे, उसको बुरा भला कहती है, उसके घर वालों को बुरा भला कहती है, जिसके घर में रह के गई है, जिनका खा के गई है, जिनका पहन के गई है,
और कहती है जी मैं तो बड़ी भूखी थी। ये नहीं बोला कि मैं नंगी थी, मेरे पास ये भी नहीं थे, क्या कहते हैं, कंबल वगैरह मेरे पास नहीं थे, ब्लैंकेट नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। उनके बारे में भी तो बता, वो पड़ोसियों से भीख मांग के पहनती थी तू। जब देखो आ जाती है, बस फजूल बातें लेके बैठ जाती है बेशरम औरत। असल में बात ये है, जब तक ये इस तरह की बकवास नहीं करेगी तब तक इसका चैनल चलेगा नहीं। आती है, बकवास करती है और खुश होती है कि मुझे लोग देखते हैं और मेरे फैन हैं। अरे तुझ जैसी औरत को तो लोग लानते भेजते हैं। आप इनके कमेंट देखा करो, 99% इसको लोग गलत कमेंट करते हैं, जो कि ये दांत दिखा दिखा के खुश होती है और अपनी तरफ से कमेंट पढ़ती रहती है कि मेरी ऐसे तारीफ कर रही है, मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जो कुछ कंजर लोग हैं इनकी तरह, वो इस तरह के कमेंट करते हैं। बाकी पूरी दुनिया इसके ऊपर सिर्फ थू 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 ही करती है। पूरी दुनिया को पता है ये कितनी झूठी औरत है।